राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में धिक्कारता का अंग चल रहा है। धिक्कार यानी सतगुरुदेव ऐसे मनुष्यों को, ऐसे संसारियों को धिक्कार दे रहे हैं जो संसार के कार्य करने में तो बिल्कुल सोच विचार नहीं करते हैं। जब किसी की निंदा करते हैं, अशुभ कार्य करते हैं, तब बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा का नाम लेने की बात आती है तो इतना सोच विचार करते हैं कि उन्हें ये भी विश्वास नहीं आ पाता कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, जो सुमरन कर रहा हूँ, उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। या संसार का डर रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यानी संसार के खराब कार्यों में तो बिल्कुल विचार नहीं और परमात्मा की भक्ति करने में विचार करता रहता है, गोते खाता रहता है, करूं कि नहीं करूं, नाम लूं कि नहीं लूं, और अगर लिया तो क्या मेरी मुक्ति होगी। अनेक तरीके के सोच विचार करता रहता है। विश्वास तक भी नहीं करता है कि अरे तुमने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, क्या वो तुम्हें अपने में नहीं मिलाएगा। साहेब जीरी आत्मा आण संभाली राम, सुखिया साहिब समरथ है ली धार्या निज दाम। अरे ये राम जी की आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है ये आत्मा। वो परमात्मा खुद आकर इसकी संभाल करेंगे। वो परमात्मा समर्थ है, पूर्ण है, वो तुम्हें निश्चित तौर पर अपने निज धाम में ले जाएगा। लेकिन तुम उस विश्वास के साथ भक्ति तो करो। राम नाम सुखराम कहे रटे प्रीत सो आए, तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख मिल जाए। इस राम के नाम को प्रेम से, प्रीति से बैठकर इस परमात्मा के नाम को लो तो सही, इस ब्रह्म के नाम को लो तो मोक्ष और मुक्ति यानी स्वर्ग और वैकुंठ तो क्या, तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो परमात्मा इस आत्मा को हमेशा के लिए अपने में मिला देगा। फिर इस आत्मा को हर जन्म में बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, न किसी योनि में आना पड़ेगा। सतगुरुदेव कहते हैं, राम दुआई मैं तो झूठ न बोलूं, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी किण साचा जन की लार। तो राम दुआई यानी मैं राम जी की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, इस बात में बिल्कुल भी कोई फेर फार यानी कोई संशय नहीं है। भजन किया ही तार से यानी तुम परमात्मा का नाम लोगे, इस ब्रह्म के नाम राम की रचना करोगे तो वो निश्चित तौर पर वो परमात्मा आकर तुम्हारे चित्त में बैठेगा इस शब्द धुन के रूप में। और उसके साथ ही वो ही सच्चा है, उसके साथ ही तुम उस परब्रह्म परमात्मा में मिलोगे। आन तजा बिन राम मिले नाही, और आन मिल्या बिन राम मिले नाही। सतगुरुदेव कहते आन यानी इस शरीर के मोह को छोड़कर तो देखो। इस शरीर में आन यानी ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़े बिना वो तुम्हें राम मिलेगा भी नहीं, और इस शरीर के बिना भी वो राम नहीं मिलने वाला है। उस देवों को बार बार नमस्कार करो जिन्होंने तुम्हें ये शरीर दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश बारंबार नमस्कार करो। अगर वो तुम्हें ये मनुष्य शरीर नहीं देते तो तुम परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकते थे। तो समय रहते ये मनुष्य शरीर मिला है, वो भी कलयुग में मिला है। मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो तो बैठकर इस राम के नाम को रट लो। इतना संशय, इतने अपने मन में भरम मत पालो कि भक्ति में मन ही न लगे। एक बार अपने इन भरमों को हटाकर बैठकर इस राम के नाम को एक 10 मिनट 15 मिनट बैठ के इस श्वास को देखते हुए इस राम नाम को सिमरन करो, तो ये तुम्हारा मन इस रटना में लगेगा। तब वो परमात्मा आकर तुम्हारे अंदर बैठेगा इस शब्द धुन के रूप में। संसार की भी क्यों व्यर्थ बातों की चिंता करते हो कि कौन क्या कहता है। अरे जिन्होंने राम को जाना ही नहीं, राम को पहचाना ही नहीं, तो उनकी क्या चिंता करना कि वो अंतर में राम कितना आनंद देने वाला है। बाहर की निंदा और बाहर की थोड़ी सी बुराई से डरकर तुम भक्ति करना छोड़ देते हो,
तो सतगुरुदेव ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कारते हैं। हर के भगत समावता, दिगपच गोता खाए, धृक धृक सो सुख राम कहे, परखर लोप्या जाए। यानी परख कर, यानी ज्ञान भी तुमने सुना, सत्संग में भी गए और सुनकर उस ज्ञान को अपना भी लिया, लेकिन फिर भी अंदर गोते खाते रहते हो। भक्ति करूं कि नहीं करूं, करने से क्या होगा, आगो पीछो हो रयो, आज्ञा लो के नाय। आगे पीछो यानी रटना करने में, इस श्वास उश्वास की भक्ति करने में सोचता रहता है कि ये कैसी भक्ति है, मैं इसे करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हर समय एक ही बात मन में चलती रहती है, करूं कि नहीं करूं। आज्ञा यानी आज्ञा भी मिल गई, यानी गुरु से ज्ञान भी मिल गया, इस भक्ति का भेद भी मिल गया, लेकिन फिर भी नहीं करता है और मन में संशय और भरम रखता है। ताको धृक सुख राम कहे, हरि दिश गोता खाए। तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य को कि परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए भी फिर मन में संशय रखता है, परमात्मा का नाम लेने में भी संशय रखता है। डर तो अण संसार सो, आज्ञा ले न कोई, ताको फिट धिक्कार है, कह सुखदेव जी तोय। संसार से डरता है कि मैं ये श्वास उश्वास की भक्ति करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर किसी ने ये भी पूछ लिया, इतना भी पूछ लेता है कोई कि ये क्या सारा दिन मुंह चलाते रहते हो, अगर भक्ति करनी है तो अंतर में करो ना, दिखाने की क्या जरूरत है, क्या भक्ति करने का दिखावा कर रहे हो, तो भी डर जाता है और रटना करना बंद कर देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने तो खुद देखा है, और यहाँ तक कि मुझसे भी बहुत लोग कहते थे। तो मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि संसार की बुराइयां, संसार के निंदा राग द्वेष, कितनी बातें करते हो, उसमें डर नहीं रखते संसार का कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन राम का नाम ले रहे हो तो फिर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि परमात्मा ने ये मुख भोजन और भजन करने के लिए दिया है। भोजन खाते तुम्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन भजन करने में शर्म आती है, तो क्या होगा तुम्हारा। जब परमात्मा से मिलोगे तो क्या मुंह दिखाओगे तुम परमात्मा को कि मैंने संसार की शर्म की वजह से भक्ति नहीं की। ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है। चर्चा सुन आरे करे, पत समावे नाय। विश्वास भी नहीं करता, ज्ञान चर्चा को सुनकर परमात्मा की भक्ति को स्वीकार भी नहीं करता। कोई संत उसे बता भी रहा है कि इस रास्ते पर चलकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो भी विश्वास नहीं करता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, ताको फिट धिक्कार है, कह सुखदेव जी तोय। तो ऐसे मनुष्य को भी धिक्कार है। परीक्षा भी कर रहा है, सामने जो संत अनुभव ज्ञान बोल रहा है, अनुभव के वचन बोल रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तब भी भक्ति नहीं करता है। राम नाम उपदेश रे, याको कहे फितूर, ताको धृक सुख राम कहे, वामुख पड़सी धूल। राम का नाम सबसे ऊपर है, उसको सुनकर भी कुछ लोग उसे कहते हैं ये फितूर है। इस ब्रह्म के नाम को लेकर आदि अनादि से कितने ही संत इस संसार में तरे हैं और कितनों को ही उन्होंने तारा है। आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। आदि अनादि काल से जब राम परमात्मा भी नहीं था, कृष्ण भी नहीं थे, तब भी उस आदि उस सतयुग से भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले इसे रटा और अंत महावीर। तो इस बीच में जितने भी संत आए, उन्होंने सबने इस राम के नाम को विधि से भेद से रटा, और जिस जिस समय जिस जिस संत को परमात्मा की तरफ से सद्गुरु पदवी मिली, वो अपने साथ अनेकों को मोक्ष ले गए। कितने संसार में उदाहरण हैं, भगवान ऋषभ देव, महावीर, गौतम बुद्ध, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, कितने दत्तात्रेय जी महाराज, कितने ही उदाहरण हैं। कलयुग में सुखराम जी महाराज, उनके जाने के बाद आज इस ग्रंथ को पदवी मिली है। इस ग्रंथ को पढ़कर सुनकर वो अंतर में बिल्कुल सतगुरु की सत्ता, यानी ये नए अक्षर शब्द धुन जागृत हो रही है। सतगुरु की पदवी मिली हुई है इस ग्रंथ को।
आप इस ज्ञान को समझ कर तो देखिए, ये वो केवल ज्ञान है जो 24 तीर्थंकरों ने भी अपनाया। उनकी आंखों में केवल्य था, उनकी आंखों में देखने से सामने वाले के अंदर केवल्य भक्ति उत्पन्न हो जाती। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि उनके जाने के बाद कोई भी इस संसार में केवली भगवंत नहीं है, ठीक कहते हैं, लेकिन ज्ञान को औदा है, ज्ञान आज भी इस संसार में उपलब्ध है। सतगुरुदेव कहते हैं, सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में, मत पड़ जो रीजो हार। कि भाई मेरे इस ज्ञान को सुन सुनकर इसके शब्दों को विचारो, समझो, इस भेद को धारण करो, तो जहां मैं पहुंचा हूं उस सतलोक में तुम भी वहां आ जाना। अपना मनुष्य जन्म ऐसे ही हार कर मत बैठ जाना और खाली हाथ ही इस संसार से चले जाओ। इस ज्ञान को धारण करोगे तो वो शब्द ब्रह्म परमात्मा आकर तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। ज्ञान बार बार कहता है कि साहेब मोहू भेजियो, कलबल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसा कल और बल, कल यानी रटना, ये सिमरन कैसे किया जाए, बल यानी ये सत शब्द, ये ने अक्षर ऐसा ताकतवर है कि वो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करता है। परमात्मा ने मुझे ऐसा ज्ञान देकर संसार में भेजा है, लेकिन माया बीचे लड़ पड़ी, यानी ये माया कहती है कि उस श्वास का ध्यान मत धर। यानी ये माया जब तक तुम नीचे श्वास श्वास में रटना करते हो तो तुम्हारे संग रहती है, क्योंकि श्वास की रटना माया है, तो उश्वास में रटना करना ब्रह्म है। उश्वास को ब्रह्म कहा जाता है। तो जब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यानी उठते हुए श्वास में जब रटना करते हैं, तो इस माया को भी डर लगने लगता है कि ये अब मेरे संग नहीं रहेगा, तो वो उस श्वास के ध्यान करने में आड़े आ जाती है। लेकिन इस सत्शब्द की ताकत से वो आत्मा आगे से आगे बढ़ती जाती है, उस परमात्मा के देश में जाकर मिलती है। सतगुरुदेव कहते हैं, जहां मैं पहुंचा हूं तो वहां पहुंचने के लिए अपने साथ अपने योद्धा भी तैयार रखो। 90 फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन लोक में, सुन सुखदेव जन बात। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब सिमरन करते हो, जब नाम जप करने बैठते हो ना, तो अनुभव की फौजों को, यानी बाहर की फौजें नहीं लेनी है कि मैं ये न करूं ये न करूं, अंतर की फौजों को साथ लो। मन, निजमन, वैराग, सुरत, नृत, लिव, विरह, शुद्धि, बुद्धि, समता, इन सबको, ये इतने बड़े योद्धा हैं। जब तुम इनको अपना संग करके रटना करने की, सुमरन करने के लिए बैठोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तब इस मन की भी नहीं चलेगी। तो इनका संग करते हुए इस श्वास पर श्वास में सिमरन करो तो सहज में ही उस पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि राम का नाम लेते हुए भी वाद विवाद करते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम आरे करे, सो पद आद अनाथ, धृक वाकु सुख राम कहे, रटे जना सो वाद। जो परमात्मा का नाम ले रहा है, जो ब्रह्म का नाम ले रहा है, ऐसे भक्तों से भी लोग वाद विवाद करते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, धिक्कार ऐसे मनुष्यों को, रटे जना को झूठ कहे, राम नाम सत होए, ताको धृक सुख राम कहे, सुनो शिष्ट के लोए। राम का नाम आदि अनादि से सत्य है, और खुद भी बोलते हो, जो वाद विवाद करते हैं वो भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलने पर मुगद है, लेकिन फिर भी वाद विवाद करते हैं, और जो राम नाम की भक्ति करते हैं तो उनको झूठा कहते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, जो राम नाम सत्य मंत्र है, महामंत्र है, उसको रटने वाले को, उसका सिमरन करने वाले को झूठा कहते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, इससे आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।